क्वांटिटेटिव डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट की थी और उसके जो हमने बेसिस कॉन्सेप्ट था वो हमने आप सबको बता दिया था। तो गाइस आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और वो जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो भी और क्लियर हो जाएंगे, मतलब किस तरह क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन लगने से ना क्लैरिटी आ जाती है कि हम लोग कैसे लगाएंगे उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.1। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) = 5x - 3। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। और हमें x = 0, x = -3 और x = 5 तीन में मतलब तीन मान दे रखे हैं x के, और हमें प्रत्येक पर प्रूव करना है ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, मतलब सतत है या नहीं, ये हमें प्रूव करना है। हर मतलब हम 3 बार प्रूव करेंगे, एक बार x = 0 पर, x = -3 और x = 5 पर। 3 बार हमें प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं x = 0 पर। x = 0। अब x का मान रख दीजिए फंक्शन पर, कितना हो जाएगा, -3 आ जाएगा हमारा। अब हम निकालेंगे LHS सबसे पहले। तो हम लोग इसके लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, हमने आपको बताया था LHS के लिए हम लोग माइनस लेते हैं और RHS के लिए प्लस, इसलिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है। fx -3 हो गया। अब हम लोग x का मान इस फंक्शन पे पुट करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसे पुट नहीं करते हैं इसका मान, x के स्थान पर हम लोग लिखते हैं 0 - h। ये दे रखा है 0, हम लोग लिखेंगे 0 - h, है ना। तो चलिए, लेकिन उससे पहले जब हम लोग h निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, h भी देख लीजिए कैसे निकलेगा हमारा। x = हम लोग क्या लिखेंगे, 0 - h। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, x हमारा 0 है, 0 - h, तो h कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। तो अब हम लोग लिखेंगे, और x टेंड्स टू 0 है तो अब हो जाएगा, अब जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब कि x का मान रख देंगे तो हम लोग हमारी लिमिट हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0, 5 0 - h -3। अब जो h टेंड्स टू 0 है उसको अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 0 0 -3 = -3। ये हो गया हमारा LHS। अब हम लोग देखेंगे RHS। RHS इसलिए निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पॉजिटिव पे निकालेंगे। तो क्या फंक्शन है, fx -3। अब वापस हम लोग x का मान रखेंगे, लेकिन उससे पहले h निकालेंगे, तो x = कितना हम लोग लिखेंगे, 0 + h, यहाँ 0 + h, तो h = हम लोग का आ जाएगा 0। अब हम लोग लिखेंगे x का मान यहाँ इस फंक्शन पे रख देंगे, तो h टेंड्स टू हमारा 0 हो जाएगा, 5 x के प्लेस पे हम लोग रखेंगे 0 + h। अब जो हमारी लिमिट है उसको अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 5 0 + 0 -3 = -3। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने निकाला फंक्शन f0 हमारा -3 आया, और LHS भी हमारा -3 आया, और RHS भी हमारा -3 आया, मतलब तीनों फंक्शन जो हमने तीनों मान निकाले, तीनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही है एट x = 0 पर। तो हम लोग लिख सकते हैं LHS = RHS = this function of fx -3 is continuous at
हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, क्योंकि इसके जो मतलब LHL, RHL और F0 जो फंक्शन हमने मतलब की वैल्यू निकाली इस फंक्शन के थ्रू, मतलब प्रूव किया, वो हमारा -3, इसकी वैल्यू तीनों की सेम आई, तीनों जगह मतलब वैल्यू हमारी सेम आ रही है, LHL, RHL और F0 पर तीनों में वैल्यू हमारी -3 सेम आ रही है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूव किया कि x इज इक्वल टू 0 पर। अब हम सेम यही करेंगे हम लोग x इज इक्वल टू -3 पर। चलिए देख लेते हैं। x इज इक्वल टू -3। सबसे पहले लिखेंगे ये आ गया हमारा कितना फंक्शन है, मतलब -3 में कितनी वैल्यू निकाली, -17। अब चलिए LHL निकाल लेते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू -3, जो रखा है सिर्फ वही रख दीजिए, ठीक, और माइनस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक। सारे क्वेश्चंस मतलब जैसा मैंने पहले किया सेम वैसे ही करना, कोई अलग से नहीं है, ठीक, जैसा रखा वैसे लिख दीजिए। 5x -3। अब हम लोग x की जगह रखेंगे -3, लेकिन कैसे, x इज इक्वल टू -3 माइनस h, ऐसे। ऐसा x इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। चलिए इसकी जगह रखते हैं अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह रखेंगे 0। तो ये हमारा कितना आया LHL। अब हम इसी तरह निकालेंगे RHL। लेकिन अब हम जो मान है x का वो रखेंगे, तो उससे पहले रखते हैं x इज इक्वल क्या रखेंगे, -3 प्लस h। तो x की वैल्यू हमारी -3 प्लस h, यही कर दिया, h इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। चलिए अब मान रखते हैं x का, h टेंस टू हमारा 0 हो जाएगा, तो f 5x की जगह हो जाएगा हमारा -3 प्लस h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, h टेंस टू 0 है, तो h की जगह हम कितना रखेंगे, 0। देखिए हमारी वैल्यू होगी -17। तो मैंने देखा कि इस माइनस मतलब हम लोगों ने f फरा -3 पे निकाला तो भी हमारी कितनी आई वैल्यू, -17, और LHL निकाला तो -17 आया, और LHL निकाला तो भी हमारा -17 आया। अब हम लोग लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f -3 -17 at x is equal to -3. This function is continuous
कि ये कॉन्टिन्यूअस है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू -3 पर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे यही मूवमेंट हम लोग को करना है x इज इक्वल टू 5 पर। तो सेम हम लोग ऐसे ही करेंगे उस पर भी। चलिए देख लेते हैं उसको भी। अब हम लोग निकालेंगे LHL। सेम वैसे ही करेंगे जैसे अभी तक हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3 भी किया, तो सेम हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू 5 पर। लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx। अब लिमिट x की जगह मतलब 5 का मान वैल्यू रखेंगे, x की जगह 5 वैल्यू ऐसे रखेंगे, x इज इक्वल टू 5 माइनस h। तो x हमारा कितना है 5, x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। अब हम वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस h। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, 0 h की जगह हम लोग 0 रखेंगे 5 ये हमारा आ गया LHL। अब हम इसी तरह निकालेंगे RHL। अब x की वैल्यू रखिए, x इज इक्वल टू 5 प्लस h 5 लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा 0 5 प्लस h माइनस। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 3 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। तो देख सकते हैं आप हमारा मतलब t1 जो वैल्यू आई है वो हमारी सेम आई है 22 22 22। तो हम लोग लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F5 22 एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो हम कह सकते हैं दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। हमने तीनों जगह से निकाल के दिखाया है इसकी मतलब हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमें फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 और हमें प्रूफ मतलब इसको भी प्रूफ करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं x इज इक्वल टू 3 पर। तो चलिए देखते हैं।
आ गया हमारा, F3 आ गया हमारा 17। हम निकालेंगे LHS। x की वैल्यू रखिए तो हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू कितना रखेंगे 3 माइनस h रखेंगे तो 3 माइनस h, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 0। लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h माइनस 1। अब हम लोग जो h है इसको मतलब जो लिमिट है उसको h टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो h की जगह हम लोग 0 रखेंगे। रखिए 2 3 माइनस 0 होल स्क्वायर माइनस 1। 17। ये आ गया हमारा LHS। अब हम इसी तरह RHS निकाल लेते हैं। x की वैल्यू रखेंगे हम लोग तो रखेंगे 3 प्लस h 3, तो h इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। अब वैल्यू रखिए x की, टेंड्स टू हमारा आ जाएगा 0, 2 3 प्लस h का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह हम लोग रखेंगे 0। आगे हमारा 17 है तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू F3 17। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन continuous तो ये हम लोग हो गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमको प्रूव करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया इस क्वेश्चन में। दे रखा है फंक्शन हमारा x माइनस 5, ये फंक्शन हमको दे रखा है और इसके इक्वल में हमको x इज इक्वल टू मतलब नहीं दे रखा है, 2 है या 1 है, कुछ भी हमको नहीं पता। मतलब सिर्फ उसने हमको फंक्शन दे रखा है x माइनस 1। और हमसे जानना चाहता है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू k मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि k इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो x इज इक्वल टू k हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग x इज इक्वल टू k के लिए फंक्शन का मान निकालेंगे तो x की जगह रखिए k, जगह k माइनस 1। तो x इज इक्वल टू k था हमारा, तो हमने x की जगह मतलब k नहीं रखा तो हमारा है k माइनस 5। अब हम लोग LHS निकाल लेते हैं इसके लिए। लिमिट कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस है, बस हमने इतना सा लेट किया है क्योंकि हमको दे नहीं रखा था, कुछ भी नहीं दे रखा है कि x इज इक्वल टू क्या होगा और प्रूव करना है हमको ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोगों ने मान लिया कि x इज इक्वल टू k और k कुछ भी हो सकता है, हमारा एक रियल नंबर है k। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h
मान हम लोग पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, k माइनस एच, यही रखेंगे हैं। तो k हमारा कितना है, x हमारा k है, ठीक। तो h इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब हम लोग निकालेंगे LHS, x की वैल्यू पुट करिए इस फंक्शन पर, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 और हो जाएगा हमारा k माइनस एच माइनस 5। अब लिमिट अप्लाई करिए, h की वैल्यू हमारी 0 है, पुट कर दीजिए, तो हमें मिल गया k माइनस 5 LHS। अब हम लोग इसी तरह RHS निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस x माइनस 5। हम लोग k की वैल्यू रखेंगे, सॉरी x का मान रखेंगे, तो कैसे रखेंगे, x इज इक्वल टू k प्लस एच, और x हमारा k है, तो k h इज इक्वल टू हो गया हमारा 0। अब वैल्यू पुट करिए, लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा हमारा 0, x की जगह हो जाएगा k प्लस एच माइनस 5। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह हमारा हो जाएगा 0, k माइनस 5। तो देख सकते हैं आप हमारा तीनों जगह वैल्यू हमारी कितनी है, x माइनस 5 कि नहीं, सॉरी k माइनस 5 और k माइनस 5। तो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू f k इज इक्वल टू k माइनस 5 एट x इज इक्वल टू k। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू FK, मतलब ये फंक्शन, मतलब इससे हमारा प्रूफ हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है ये कॉन्टिन्यूअस है, हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो कुछ नहीं करना था गाइस, बस सिर्फ हमने एक छोटी सी चीज़ की, x इज इक्वल टू k हम लोगों ने लेट कर लिया, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू k पर फंक्शन हमारा जो होगा वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब कि कुछ भी, क्योंकि k तो हमारा क्या रियल नंबर है ना, k तो कोई तो कुछ भी हो सकता है हमारा 0 1 2 3 एक्सेट्रा कुछ भी। तो हम लोग ने लेट किया x इज इक्वल टू k और k हमारा एक रियल नंबर है, तो और मैंने मान पुट कर दिया, तो हम लोग का तीनों जगह वैल्यू जो हमारी आ रही थी वो सेम आ रही, तो हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग इसका एक और पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। चलिए इसको भी देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 5, और दे रखा हम लोगों को कि x जो है डज नॉट इक्वल 5 है, ठीक। तो x इज इक्वल टू इसलिए नहीं दे रखा है और बता दिया नहीं x डज नॉट इक्वल टू 5 है। तो हम लोग इसमें भी लेट कर लेंगे कि x is equal to k और k is a real number। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हम लोग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा f k 1 अपॉन k माइनस 5, किया कि हम लोगों का f k हम लोग निकाला। अब सेम हम लोग LHS निकालेंगे, चलिए निकाल लीजिए LHS, लिमिट x टेंस टू k माइनस, तो कौन सा वैल्यू रखा है f(x) 1 अपॉन x माइनस 5। अब x की वैल्यू रखेंगे तो उससे पहले हम लोग x मान निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या रखते हैं k माइनस h, फिर x हमारा k h इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, वन अपॉन k माइनस h माइनस
लिमिट अप्लाई करेंगे तो h की जगह क्या हो जाएगा हमारा 0, रखिए मान 1/k माइनस 0 माइनस 5, तो आ जाएगा हमारा 1/k माइनस 5। ठीक, तो ये वाला LHL आ गया। अब हम लोग इससे निकालेंगे RHL। लिमिट x टेंड्स टू k प्लस 1/x माइनस 5, इसकी वैल्यू रखेंगे तो क्या रखेंगे हम लोग k प्लस h रखेंगे ना, तो k हमारा कितना h इज इक्वल टू तो हमारा 0 हो गया। अब हम लोग रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू हमारा 0, h टेंड्स टू 0 पे हम लोग मान रखेंगे x का, तो हो जाएगा हमारा k प्लस 5h माइनस 5। अब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे, h की जगह रखेंगे हम लोग 0 और कुछ नहीं करना। लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग 1/k आ गया 1/k माइनस 5। तो देखिए हम लोगों का जो फंक्शन f के हम लोग निकाला वो भी, और LHL और RHL हमारा तीनों सेम आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK 1/k माइनस 5। तीनों फंक्शन हमारे सेम आ रहे हैं, मतलब तीनों वैल्यू हमारी सेम आ रही है, तो एट x इज इक्वल टू k। तो हम लोग कह सकते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू k। तो ये जो हमारा फंक्शन था ये हमारा कॉन्टिन्यूअस था, ठीक, x इज इक्वल टू k पर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का सेकेंड पार्ट था। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा गाइस, तो पढ़ते रहिए और एंजॉय करिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सोल्यूशन देंगे आपको। थैंक यू गाइस।